आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के नागौर जिले की परबतसर तहसील के गांव बड़ू की, जहां 52 वर्षीय लिच्छमा देवी अपने 3 छोटे पोता पोतियों के साथ जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई अकेले लड़ रही हैं। कभी सोचकर देखिए, जब जिंदगी एक ही पल में सहारा, सुरक्षा और हंसी सब छीन ले और पीछे छोड़ दे केवल आंसू और संघर्ष, ऐसे में एक दादी का दिल कितना टूटता होगा। कुछ समय पहले लिच्छमा देवी के बेटे और बहू का निधन हो गया। तब से परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले उन्हीं के कंधों पर आ गई। उनके 3 छोटे पोते पोतियां रत्न कक्षा 8 में, दशरथ कक्षा 5 में और सिमरन कक्षा 3 में पढ़ रही है, जिनकी पढ़ाई, भोजन और जरूरतें हर दिन एक नई चुनौती बन रही हैं। घुटनों के दर्द के कारण लिच्छमा देवी काम पर नहीं जा पाती और घर में न कोई कमाने वाला है। सरकारी सहायता के रूप में सिर्फ 1150 रुपए विधवा पेंशन और 3000 रुपए पालनहार की राशि मिलती है, यानी कुल 4150 रुपए से ही पूरा परिवार किसी तरह गुजारा करता है। न अपना मकान, न जमीन। यह परिवार पड़ोसी द्वारा उधार पर दिए गए एक छोटे कमरे में रह रहा है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इनके जीवन में सहारा बनकर पहुंची, जिससे अब इनके जीवन में रोटी के साथ थोड़ी राहत और उम्मीद भी आई है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान। दोस्तों आज मैं हूं बड़ू गांव, तहसील परबतसर, जिला नागौर, और यहाँ पर आने का कारण है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम। ये आप देख सकते हो, मैं हूँ बड़ू के गांव में और यहाँ पर यह है पुलिस थाना बड़ू का, और इस गांव में हम आए हैं। आने का कारण है ये आप देख सकते हो, बरसात चल रही है, लेकिन ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई जा रही है, वो आज हर गांव तक पहुंच रही है। और इसका पहुंचने का कारण भी आपको पता होगा, सोशल मीडिया में भी आपने सुना होगा और देखा होगा कि हर जरूरतमंद परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी पहुंच रहे हैं और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है। उनके सेवादार जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है वो पहुंच रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं उस परिवार तक और देखते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है इस परिवार के लिए क्या लेकर आए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मेन गेट पर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रवेश द्वार है और ये मकान है, और यहाँ पर बताया गया है कि जो मकान है वो भी किराए का है, यानी इनका खुद का नहीं है। और इस मकान की अगर स्थिति की बात करें तो ये नहाने के लिए बनाया हुआ है, और जिसपे ना कोई छत है, और ये कपड़े से ही इसका गेट बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर एक हौद है, और इसके अलावा यहाँ पर बाथरूम की सही से व्यवस्था नहीं है, और ना ही यहाँ पर लेट बात दोनों की व्यवस्था यहाँ पर सही नहीं की हुई है। और ये मकान है, और जहाँ पर ये रह रहे हैं, बताया गया है कि जहाँ पर ये रह रहे हैं यहाँ ये खाना बनाते हैं आगे की साइड में, क्योंकि यहाँ पर 2 परिवार बताया है कि इनके और भी है जो रहते हैं, बहन है इनकी वो भी रहती है, और इनका ये छोटा सा जो रसोई है ये है। और ये आप देख सकते हो, मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ एक बार आइए यहाँ पर। और ये ऊपर चादर है और तरपाल लगाया हुआ है बरसात से बचने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये चूल्हा है जहाँ पर ये खाना बनाते हैं, और इनके पास में अंदर कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी की हुई, और जिससे कि ये सुचारू रूप से अपना घर अच्छे से चला सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हो ईंटों की दीवार है, केवल ईंटों की दीवार ही यहाँ पर निकली हुई है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये मकान है, और बताया गया है कि ये मकान भी इनका खुद का नहीं है। इनके बताए जा रहे हैं कि इनके देवर और जेठ के हैं। केवल इनको एक कमरा मिला हुआ है यहाँ पर, और ये कमरा आप देख सकते हो केवल सिंगल कमरा है, जिसमें हम एक बार आपको अंदर का दृश्य भी एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो
ये आप देख सकते हो, ये अंदर का कमरा है और इसमें लाइट फिटिंग की हुई है क्योंकि इनका देवर का है। और बाकी जो दूसरा कमरा है इस पे यहाँ पर ताला लगा हुआ है और ये परिवार है। इनसे एक बार हम बात कर लेते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो यहाँ पर सामग्री है ये इनके लिए कितनी लाभदायक यहाँ पर होने वाली है। तो दर्शकों, एक बार हम यहाँ पर बात कर लेते हैं परिवार से। और नमस्कार चाची जी, क्या नाम है आपका? लिस्मा। तो चाची जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 मेंबर। 4 मेंबर हो। 2 तो- पोता, 1 पोती, 1 दादी। तो आप इनकी दादी हो? दादी हूँ। तो इनके माता पिता कहाँ हैं? खत्म होगा। तो आपका कमाने का क्या जरिया है फिर? कमान का गोड्डा दुख है, पण काहे करा करें। 1 हाजरी कर, 2 हाजरी नरेगा में जाऊँ, ठगल टिकड़ी करूँ। नरेगा में जाते हो आप? तो वहाँ पे आपका उससे गुजारा हो जाता है परिवार का? हो रहा है हुआ, पण अब काहे करा करें। टाइम पर आटो कौन मिल रहा है, करें टाइम पर चाय नहीं कौन मिल रहा है, करे शाह कौन मिल रहा है। पण चल रहा भगवान इनके कर दे। इस दुख की घड़ी में आप कैसे अपना परिवार चला रहे थे इतने दिन? हो रहा है चल जा, अपन काहे करा। कोई हुनाई है गम्मत, कोई हुनाई करी को नहीं। अरे वो भगवान करिए। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई। दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई। दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो ये मकान आपका है खुद का? ये बहन का है हमारा। बहन जिम्मे लिया कि भाई तू टावरन कट लिया, फिर ही प्रसाद कमाने पीछे देखा है। तो आपकी खुद की जगह भी है कि कहीं पर? हमारी बड़ा महल आ जगह। आपके पीछे है? हाँ। आपका क्या नाम है? रतन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में पढ़ते हो। आपका? दशरथ। दशरथ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या नाम है आपका? तो दर्शकों, यहाँ पर इनके परिवार में 3 बच्चे हैं जो इनके पोते हैं और इनके जो माता पिता है वो भी बता रहे हैं कि वो इस संसार में नहीं है। और इनके जो पिताजी हैं, माताजी है, वो दोनों नहीं है, केवल दादी जी ही इनका लालन और पोषण कर रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री भेजी है आपके घर तक। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहते हो? भगवान की अगर उड़ाई करिए तो जैसे हमारा टावरन होरा पार करिए। तो दर्शकों, एक बार हम यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हुए हैं, अनुयायी आए हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस परिवार के लिए ये क्या राशन दे रहे हैं और क्या सामग्री यहाँ पर दे रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत आप इस परिवार को क्या क्या राशन दे रहे हो? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने सभी जो गरीब हैं या ज़रूरतमंद असहाय हैं उनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत आज इस परिवार का चयन हुआ है। और गुरुजी के आदेश अनुसार
आपको दिखाई दे रही ये सामग्री है जी। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी और 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, 2 दूध के डिब्बा है जिसको चाय बना के पी सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं। इसके साथ अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की चाय, एक अचार का डब्बा, 2 लीटर तेल है सोयाबीन का और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, धनिया, जीरा और 3 तरह की दालें हैं जिसके अंदर चना दाल है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है। इसके साथ एक चने का पैकेट है जो चना सब्जी सब्जी बनाने के लिए भी काम लेते हैं, बच्चे को खिला भी सकते हैं। इसके साथ कपड़े धोने का पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर, और 4 साबुन है कपड़े धोने के लिए, 4 साबुन है नहाने के लिए, 1 किलो नमक टाटा साल्ट, और इसके साथ ये बेसन भी दिया है परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने इनको खाद्य सामग्री के तहत। अब इनके साथ बच्चों को और भी खाद्य सामग्री के अलावा भी जो आवश्यकता थी, जैसे बच्चे स्कूल जाते थे, इनके बैग वगैरह नहीं थे, तो इनको गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने बैग, इसके साथ स्टेशनरी जिसके अंदर ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, पेंसिल, रबड़ और रजिस्टर हैं, दोनों बच्चों के जो स्कूल जाते हैं। इसके साथ ही बहन के लिए चप्पल की जोड़ी भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और बहन के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, और ये बड़े वाले बच्चे दशरथ के लिए गुरुजी ने 2 ड्रेस भेजी है, और छोटे बेटे रतन के लिए परमात्मा ने 2 ड्रेस भेजी है, और छोटी बच्ची सिमरन है उसके लिए भी 2 जोड़ी ड्रेस भेजी। इसके साथ इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके एक जोड़ी जूते और मोजे दिए हैं जी तीनों को। गुरुजी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके और भी जो रसोई वगैरह में सामान नहीं था तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने दिए हैं। जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने खाद्य सामग्री के अलावा बहन की डिमांड पर ये आटा लगाने के लिए परात दी है, सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई दी है, चम्मच है, चिमटा है, चाकू है, तवा है, चाय की चलनी है, ये 6 कटोरी है, 6 चम्मच है, 6 गिलास है, लोटा है, जग है, ये एक बरनी है, सब्जी बनाने के लिए बर्तन है। फिर इधर आते हैं, ये 3 थालियां दी है, चकला बेलन है, आटा चलनी है, और रोटी खाना गर्म रखने के लिए टिफिन है, और सब दूध वगैरह रखने के लिए ये बर्तन दिया है। इसके साथ चाय बनाने के लिए भगोनी अलग से दी है, 2 जग दिए हैं प्लास्टिक के जो नहाने धोने के लिए। इसके साथ ब्रश दिया है कपड़े धोने का भी, और ये बहन के लिए कुकर जिसे दाल वगैरह पकाई जाती है कम समय में, और ये फर्राटा फैन, और इसके साथ 2 बाल्टी दी है, और ये एक टंकी है जिसमें आटा वगैरह रख सकते हैं। और ये गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने बहन के लिए छत पंखा भेजा है, ये मसाले वगैरह रखने के लिए, दालें वगैरह उसके लिए डिब्बे, और ये गैस चूल्हा दिया है जी। गैस चूल्हे के साथ रेगुलेटर, पाइप और लाइटर ये दिए हैं जी। इसके साथ बहन के घर के अंदर चारपाई वगैरह नहीं थी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 चारपाइयाँ दी है जी, 2 चारपाइयाँ, उनके साथ 2 गद्दे और दोनों के बेड शीट, 2 तकिए, और इसके ऊपर कवर भी। संत रामपाल जी महाराज की दया से गैस की टंकी भी उपलब्ध कराई गई है जी बहन को खाना बनाने के लिए। और इस प्रकार पर संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब बहन की डिमांड के अनुसार सभी सामग्री जो उपलब्ध करवाई गई है। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए, जो आज इनको बहुत ही ज़्यादा जरूरत थी इन सामान की, राहत सामग्री की, यहाँ पर आप देख सकते हो ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने जो खाद्य सामग्री है वो भेजी है। चाची जी से और पूछ लेते हैं
तो चाची जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री आपके घर तक पहुंचाई है, इससे अब आपके परिवार को मदद मिलेगी? मिलेगी। वो धन्यवाद है भाई, इतनी मिली मन्ना है और भगवान मेहरबानी कर जो भाई। हमारे सामग्री दोरी चाले था दिन, अब भगवान मेहरबानी करिए गुरु महाराज, भगवान धन्यवाद है। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान ने जो इनको राहत सामग्री पहुंचाई है, इनसे इनका इस परिवार का गुजारा चल जाएगा। आपने मांगने वाले तो देखे होंगे संत, लेकिन देने वाले पहली बार देख रहे हो। पहली बार देख क्या भाई गुरु महाराज। तो क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? रामपाल महाराज भेजी है सामग्री, तो बच्चा ने पालनहार सही है, तो अब आपका पालन पोषण सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, गुजारा सही से चल जाएगा। जय गुरु महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी को ये धन्यवाद देना चाह रहे हैं। बेटा, आपके स्कूल के लिए बैग भेजे हैं, कॉपियां भेजी है और ज्योमेट्री बॉक्स भेजी है। अब आपके लिए स्कूल में जाना भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा और जो सामग्री चाहिए थी जो स्कूल के लिए, वो अब आपको मिल रही है। कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है अब आपको? खुश हो? क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत धन्यवाद है, मगे सुनाई करी तो मिलिया मन। तो दर्शकों, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमें भगवान मिल गए हैं। बेटा, अब आप खुश हो? आपको भी बैग मिल गया है, कॉपियां मिल गई है, जूते भी मिल गए हैं, कपड़े भी मिल गए। खुश हो बाप? खुश हो, खुश ना कर, खुश हो? भगवान मिल गए आपको? भगवान मिल जाएगा, भगवान मिल जाए, भगवान मिल गया आपको। तो दर्शकों, यहाँ पर कह रहे हैं भगवान मिल गए हैं, आपको भी कपड़े मिले हैं पहनने के लिए। खुश हो अब आप? खुश है। तो यहाँ पर बच्चे भी खुश हैं और कह रहे हैं कि हमें भगवान मिल गए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का ये धन्यवाद देना चाह रहे हैं। एक बार हम पूछ लेते हैं कि जो सामग्री यहाँ पर ये पहुंचाई गई है, ये इनको कब तक मिलेगी और क्या आगे भी इनको मिलती रहेगी? तो सर, ये आप ये बताइए कि जो राहत सामग्री इनको दी जा रही है, क्या ये अभी के लिए है या आगे भी इनको दी जाएगी और कब तक दी जाएगी? जी, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको सामग्री तब तक दी जाएगी जब तक बच्चे इनके कमाने लायक नहीं हो जाए, या फिर आवश्यकता होगी तो इनको जीवन भर भी उपलब्ध करवाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता है, तब तक ये राहत सामग्री इनको दी जाएगी या फिर इनको पूरे जीवन भर तक ही इनको दी जाएगी। तो सर, ये जो राहत सामग्री है, ये इनको आप देते हो, इस परिवार को कैसे ढूंढते हो? कैसे आपको पता चलता है कि इसी परिवार को इस राहत सामग्री की जरूरत है? हमारे गुरुजी ने एक, जैसे चंडीगढ़ के अंदर कोई परिवार ने आत्महत्या कर ली थी, तो उसको प्रेरणा मान के गुरुजी ने कहा कि भाई ये गरीबों के लिए कोई मुहिम चली जाए, तो परमात्मा ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी। उसके तहत भक्तों को कहा कि भाई जो गांव के अंदर मौजूद आदमी है, सरपंच है, वार्ड पंच है, तो उनसे मिलकर गांव के अंदर सर्वे कराया जाए कि भाई गरीब आदमी कौन है। और वैसे यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 19 करोड़ आदमी है जो आज भी भूखे सोते हैं भारत के अंदर। तो परमात्मा ने व्यथित होकर ये आदेश दिया था भक्तों को, तो भक्तों ने जगह जगह सर्वे किया था। सर्वे की रिपोर्ट गुरुजी के चरणों में भेजी गई और उनके आदेशानुसार जो सर्वे हुए, उनके अनुसार आज परमात्मा ने सामग्री भेजी है। तो सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो जैसा कि यहाँ पर हमें देखने में मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है। हर जरूरतमंद को ये सामग्री दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। क्या ये एक ही मुहिम है या इसके अलावा भी कोई और मुहिम चलाई जा रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा श्रीमान जी आपने। परमात्मा ने बहुत मुहिमें चला रखी है। अन्नपूर्णा मुहिम है वो वर्ल्ड की सबसे बेटर मुहिम है। इसके अलावा देहदान भी करवाते हैं मेडिकल सुधार के लिए। ब्लड डोनेशन की वर्ल्ड की सबसे बड़ी टॉप संस्था सतलोक आश्रम, और पौधारोपण भी गुरुजी करवाते हैं। मतलब गुरुजी एक संसार को ऐसा बनाना चाहते हैं जैसे सतलोक हो वैसे। जैसे हमारे गुरुजी ने हरियाणा के अंदर करोड़ों रुपए की मदद डूबते गांवों को बचाने के लिए पहुंचाई है, और पंजाब में भी पहुंचा रहे हैं। कार्य निरंतर है। ग्रामीणों को पूछते हैं भाई किस तरह का अभाव से आप जीना मत जियो, कोई चीज की प्रॉब्लम हो तो बताओ, आपका हर समस्या का समाधान होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है वो और भी बहुत सारी मुहिम चलाई जा रही है। जैसे कि इन्होंने कहा कि अभी जैसे बाढ़ आया था हरियाणा में, पंजाब में, तो वहां पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा
इस मुहिम के तहत भी उनको सहायता पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप, देहदान कैंप या देहदान किया जाता है। ऐसी भी बहुत सारी मुहिम यहाँ पर चलाई जा रही है। लेकिन सर, संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है, तो फिर कैसे कर पा रहे हैं इतना सब कुछ? जी, वो संत रामपाल जी महाराज आम संत नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। उनकी शब्द शक्ति काम करती है। वो संत नहीं जिसका शब्द शक्ति काम नहीं करे, तो वो पूर्ण संत है। उनकी शब्द में शक्ति है, वही काम करती है। उस शब्द शक्ति के अनुसार ये पूरा काम हो रहा है जी। तो कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शब्द शक्ति से ही ये सब कुछ काम किया जा रहा है। और एक चीज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। यहाँ पर आप देख सकते हो, रोटी के लिए यहाँ पर राशन है, कपड़ा है, शिक्षा के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो पर जूते और बैग और कॉपियां और ज्योमेट्री बॉक्स, ये सभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी हर जरूरतमंद परिवार को दे रहे हैं। लेकिन सर, एक चीज यहाँ पर और आती है कि ये परिवार, आपने इनसे तो संपर्क कर लिया, लेकिन ये अब आगे आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? इसके लिए भी आपसे कोई संपर्क के लिए कुछ आपने इनके लिए कुछ तैयारी की है? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कार्ड दिया है जो इस बहन को देंगे हम आज, और ये आपके सामने बहन को दे रहे हैं जी। तो इसके अंदर आश्रम के नंबर दिए हुए हैं, जिन पे ये बहन सामग्री समाप्त होने के 2 दिन पहले हमें सूचित कर दे, और उसके बाद ये सामग्री इन तक पहुंचा दी जाएगी जी। ये कार्ड आप बहन को आपके सामने ही दे रहे हैं जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने कहा है कि ये कार्ड ये चाची जी को दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कार्ड आज बहन को दिया जा रहा है। तो ये जब भी ये सामग्री 2 दिन समाप्त होने से 2 दिन पहले हमें इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लेंगे, तो हम आपको इनके यहाँ सामग्री पहुंचा देंगे गुरु जी की दया से। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने देखा कि ये जो कार्ड है ये चाची जी को इनको दिया है, और बताया गया है कि इस कार्ड से ये संपर्क कर लेंगे इनसे फोन करके, और बता देंगे कि ये जो राहत सामग्री है वो खत्म होने जा रही है, तो इनसे ये वापस आकर इनको दे देंगे। तो चाची जी, अब आप बताइए कि जो संत, हमने तो देखा है कि मांगने वाले आते हैं, लेकिन एक संत ऐसे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी, जो हर घर में देने के लिए आ रहे हैं। तो अब आपको कैसा लग रहा है? इससे आपको मदद मिलेगी, अपने घर गुजारे के लिए राहत जाएगी आगे? सही मिल जाए। गुरु महाराज मेहरबान करी है, तो इसका कारण हमारा भूखा कौन जाऊँ हमें। अब आपका परिवार भूखा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, भूखा कौन रहेगा। तो दर्शकों, इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए एक, कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए भगवान बनकर आए हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चाची जी, आपकी ये खुद की जगह है? मनबाड़ा हमारी जगह है खुद की, 20 बाई 30 की। तो आपकी जगह कौन है जहाँ आप रह रहे हो? हमारी कोनी जगह। तो दर्शकों, इन्होंने एक जगह बताई थी अपनी, जो इन्होंने कहा है कि ये पीछे जो गैलरी जाती है, ये आप देख सकते हो, ये गैलरी जाती है। और मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, आप भी आइए और ये इनका जो प्लॉट है वो एक बार दिखा दीजिए। ये गैलरी आती है छोटी सी, लगभग आप यहाँ पर देख सकते हो 4 फुट की गैलरी है, और ये जगह है, खाली जगह है, जो कि इन्होंने बताया है कि ये 20 बाई 30 की ये खाली जगह है। तो चाची जी, यहाँ पर जो राहत सामग्री और सामान आपको दिया गया है, इसके अलावा भी आपको और कुछ चाहिए? पानी की टंकी चाहिए। पानी की टंकी चाहिए आपको? हाँ। तो दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमें एक पानी की टंकी भी चाहिए। तो हम एक बार पूछ लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से। तो सर, इन्होंने बताया है कि इनको एक पानी की टंकी चाहिए, तो क्या ये भी इनको उपलब्ध कराई जाएगी? गुरुजियों का आदेश है कि जो भी अगर कोई सामान की कमी हो तो हाथों हाथ उनको उपलब्ध करवाया जाए।
तो हम अभी 1 घंटे के अंदर बहन जी को उपलब्ध करवा देंगे। जो पानी की टंकी है वो अभी उपलब्ध करवा देंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हो 50 लीटर की ये टंकी है जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने सिर्फ मात्र 20 मिनट में, जबकि इन्होंने बोला था कि हम 1 घंटे में दे देंगे, लेकिन मात्र 20 मिनट में ये टंकी इन तक पहुंचा दी गई है। तो अभी हम एक बार यहाँ पर पड़ोसी से भी जान लेते हैं उनके क्या विचार है। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुंदर। तो दीदी, आप ये बताइए कि जो ये परिवार है इसके आप क्या लगते हो? मैं भांजा की हूँ। तो आप ये बताइए कि जो ये परिवार है इनको संत रामपाल जी महाराज जी की जो राशन सामग्री दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो अब इस राशन सामग्री से इस परिवार की मदद हो पाएगी? हाँ, इसकी मदद हो पाएगी। अब बहुत दुखी है ये बहुत दुखी परिवार था, उसकी अब बहुत मदद मिल रही है ये महाराज की वजह से। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसकी वजह से इस परिवार को बहुत ही राहत मिल पाएगी। और जैसा कि इन्होंने भी बताया था कि हम जो हमारा गुजारा है वो भी नहीं कर पाते थे और ये नरेगा में जाकर ये काम करते थे। ये नरेगा में जा रहा को गुजारो कर रहा है, बहुत दुखी है। बहुत दुखी थे। तो आप क्या कहना चाहते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहते हो? कोई है जगह ले पड़ा है या दे पड़ा, कोई करना है यार। मतलब लेने वाले हैं संत? लेने वाले आए सब, कोई इसकी कोई मदद करने वाला नहीं है यार। ये महाराज है। तो संत रामपाल जी महाराज जी इनकी मदद करने के लिए आए। तो आप क्या कहना चाहते हो? धन्यवाद देना चाहते हैं हम। ये तो भगवान की तरह मदद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दर्शकों, इन्होंने कहा है कि ये भगवान की तरह मदद कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी कहा गया है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। ये एक ऐसी मुहिम है जो हर घर परिवार तक पहुंच रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी मदद कि आज के समय में ऐसा कोई नहीं है कि इतनी मदद एक परिवार के लिए ऐसे किसी स्वार्थ के बिना कर दे, ऐसे आज है संत रामपाल जी महाराज जी। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसे न्यूज राजस्थान की ओर से, और कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आज विश्व में भगवान बनकर आए हैं। बने रहे ऐसे न्यूज राजस्थान के साथ। मैं योगेश कुमार, कैमरामैन प्रभु के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब